जिन जिन की फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, रिश्तेदारों में या जानने वालों में डेंगू के पेशेंट्स हैं, उन सब के लिए आज की वीडियो निहायत इंपॉर्टेंट है और उन सब से आपने ये वीडियो लाजमी शेयर करनी है। इररेलेवेंट पोस्ट, मीम्स और वीडियोस वगैरह तो आप शेयर करते ही हैं। अगर आज आपके सामने काम की वीडियो आ गई है तो इसको भी आपने दूसरों से लाजमी शेयर करना है। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। नंबर 1, प्रिवेंटिव मेजर्स के डेंगू से बचने के लिए आपने किन तदाबीर का ख्याल रखना है, और नंबर 2, डेंगू की ट्रीटमेंट के हवाले से। प्रिवेंटिव मेजर के हवाले से तो आप सब जानते हैं कि आपने मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करने हैं। इसके अलावा घर में सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, पानी खड़ा नहीं होने देना, और घर में इंसेक्ट रिपेलेंट प्लांट्स रखने हैं जैसा कि न्याज़बो। उसके अलावा भी कई प्लांट्स होते हैं, आप गूगल से देख सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक जो हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। ट्रीटमेंट आप घर में भी कर सकते हैं। जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है उनको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए उसके हवाले से भी बात करूंगा। पहले बात करते हैं कि जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं उनको डॉक्टर्स ट्रीटमेंट दे क्या रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने कम्युनिटी में ये ऑब्जर्व किया है कि हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स एडमिट होते हैं उनको ट्रीटमेंट क्या दी जा रही है और क्या वो उनके लिए सूटेबल है या बेहतर है भी या नहीं, या डॉक्टर्स उनको इररेलेवेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या जो देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। डेंगू के पेशेंट्स को जब हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है तो डॉक्टर्स उनको ट्रीटमेंट देते हैं। अब वो ट्रीटमेंट में क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूं। उनकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और एक दो पेशेंट्स की हुई भी है, डॉक्टर्स की गलती और कम इल्मी की वजह से और कम समझी की वजह से। तो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ये फॉलो करते हैं कि वो पेशेंट्स को आईवी फ्लूइड पर ले आते हैं। आईवी फ्लूइड में वो जो यूज़ करते हैं उसमें डेक्सट्रोज सलाइन, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लैक्टेट को यूज़ किया जाता है। और अगर पेशेंट को वॉमिटिंग भी है तो उसके साथ वो ऑनसेट इंजेक्शन यूज़ करते हैं। और दर्द भी होती है और दर्द को कंट्रोल करने के लिए वो ट्रेमाडोल यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मैं उनकी गलती पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ट्रेमाडोल क्यों यूज़ करवाया जा रहा है, बल्कि वो और वॉमिटिंग आपको करवाता है। तो ट्रेमाडोल की बजाय आप प्रोवैस इंजेक्शन यूज़ करें, पैरासीटामोल इन्फ्यूजन यूज़ करें। अगर आपके LFT नॉर्मल हैं तो ट्रेमाडोल की बजाय आप प्रोवैस यूज़ करें। ये एक मिस्टेक हो गई। दूसरी जो बहुत बड़ी गलती करते हैं अपनी कम इल्मी की वजह से, कम समझी की वजह से, यानी कि हैरत होती है कि इतना नॉलेज होने के बावजूद भी डॉक्टर्स ऐसी गलती करते हैं और वो ये कहते हैं कि आपने पेशेंट्स को ओरली यानी कि मुंह से खाने के लिए कुछ भी नहीं देना, कोई फ्रूट नहीं देना, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी, पीने के लिए कोई चीज़ नहीं देनी। समझ से बाहर है। वो आईवी फ्लूइड लगाकर आपके प्लेटलेट्स को तो कंट्रोल कर लेते हैं और आपकी हाइड्रेशन को भी मेंटेन कर लेते हैं, लेकिन जब आपके अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाएगी, आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, आप कुछ खाएंगे नहीं, कुछ पिएंगे नहीं, तो आपकी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट होगी? आपकी जो बॉडी की एबिलिटी है, इम्यूनिटी है, वो वायरस को कैसे किल कर पाएगी? इतनी तो एक आम इंसान को समझ होती है, लेकिन डॉक्टर्स ऐसे ब्लंडर कर रहे हैं। और उसकी वजह से होता क्या? अब ये सुनिए। उसकी वजह से होता यह है कि आपके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट नहीं हो रही, तो आपके वाइट ब्लड सेल्स कम होने लग जाते हैं। हालांकि वायरल इन्फेक्शन में वाइट ब्लड सेल्स बढ़ने चाहिए, वो कम इस वजह से होते हैं कि डॉक्टर्स ने आपको सिर्फ आईवी फ्लूइड पर रखा होता है और आपको खाने पीने के लिए मना किया होता है कि आपने पानी भी नहीं पीना, आपने फ्रूट्स भी नहीं खाने। तो ये हैरत की बात है। उसकी वजह से उनके वाइट ब्लड सेल्स नीचे आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स नीचे आने की वजह से वायरस स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो पेशेंट की डेथ का बाइस बनता है। उनको खाने से पीने से मना मत कीजिए। जैसा कि मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि आपने क्या चीज़ें खानी पीनी है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है, वो मैं पहली वीडियो में भी बता चुका हूं। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूं। जो पेशेंट को आपने चीज़ें देनी है उनमें फ्रूट्स दें। फ्रूट्स में आप मौसमी दें, खाने के लिए भी दें और पीने के लिए भी दें। उसके अलावा अनार खाने के लिए दें, थोड़ा सा नमक लगा के। उसके अलावा आप उसको पपीता दें, पपीते के पत्तों का पानी पिलाएं। ये सारी चीज़ें पिलाएंगे, उसके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे और फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी जाएंगे, उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, विटामिन C भी जाएगा, आयरन भी जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट्स भी जाएंगे, तो उसकी वायरस से लड़ने की एबिलिटी बढ़ेगी। तो उनको इन चीज़ों से अवॉइड मत करें, उनको इन चीज़ों से मत रोकें। उसकी वजह से वाइट ब्लड सेल कम हो रहे, डेथ हुई है। अभी हमारे करीब हॉस्पिटल में एक नौजवान लड़का था, तकरीबन 20-25 साल का होगा, तो उसकी डेथ भी इसी वजह से हुई। तो उन्होंने उस पेशेंट को ओरली कुछ भी फ्लूइड या फ्रूट लेने से मना कर दिया था। तो उसकी वजह से ये हुआ कि उसके वाइट ब्लड सेल्स नीचे आ गए, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई, जिसकी वजह से वायरस ने उसको किल कर दिया। तो ये और भी हॉस्पिटल्स में ऐसा हो रहा है, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। सिर्फ आप अपनी मेडिकल नॉलेज पे ना चलें, अपनी अंडरस्टैंडिंग का भी इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करें। ठीक है। फ्रूट्स आपको बताए हैं, उनके आप जूसेस भी दे सकते हैं अगर शुगर पेशेंट नहीं है। अगर शुगर पेशेंट है तो आप उनको थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए दें। तो अगर आप फ्रूट्स खिलाएंगे भी, उनके जूसेस भी पिलाएंगे, बहुत जल्दी रिकवरी होगी, प्लेटलेट्स भी अप होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताता चलूँ। प्लेटलेट्स को अप करने के लिए आप कैरी का सिरप
और रीप्लेट सिरप भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये पपीते के पत्तों के शरबत बनाए हुए हैं। आप पपीते के पत्ते का रस निकाल कर भी दे सकते हैं, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर भी दे सकते हैं और ये सिरप भी दे सकते हैं। और अब कई डॉक्टर्स ये भी कहेंगे कि पेशेंट्स को वॉमिटिंग होती है जिसकी वजह से वो ओरली कुछ भी लेने से मना कर देते हैं, तो आप उनको आईवी फ्लूइड के साथ ऑनसेट दे तो रहे हैं, उससे वॉमिटिंग कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उनको खाने पीने के लिए भी साथ सजेस्ट करें। उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस केस के अंदर। तो इसके अलावा जो आप चीज़ साथ यूज़ करवा सकते हैं, आप जौ का दलिया इस्तेमाल करवा सकते हैं। जौ के दलिए में आप थोड़ी सी खजूरें, यानी कि 1-2 खजूरें या 1-2 आप छुआरे ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह से पका लें कि वो बिल्कुल आसानी से हज़म हो सके। और अगर खाने के बाद पेशेंट को नोज़ियाटिक कंडीशन होती है तो आप उसको हाफ़ कप 7 अप देंगे तो उससे उसकी जो उसने इनटेक किया हुआ है वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप यूज़ करवाएं। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि पेशेंट को अकेला मत छोड़ें। आप हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, वो बेचारा सारा दिन लेटा रहता है, उससे उसकी मेंटल जो सिचुएशन है वो भी डिस्टर्ब होती है और वो डिप्रेस हो जाता है। तो बेहतर यह है कि आप पेशेंट के पास बैठें, उससे बातचीत करें, उसको टाइम दें, उसको अकेला मत छोड़ें इस कंडीशन में, क्योंकि अगर आप उसका साथ देंगे तो उसको मेंटली भी अच्छा फील होगा और उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, वो डिप्रेस नहीं होगा। तो पेशेंट से भी, उनके घर वालों से भी और डॉक्टर से भी मेरी अपील है कि पेशेंट को सिर्फ आईवी फ्लूइड पर मत रखें। अगर आपने आईवी फ्लूइड पर रखना है, ओरली खाने के लिए कुछ नहीं देना, तो उसको टीपीएन तो दें, कम से कम उसको न्यूट्रिएंट्स तो दें, लेकिन बेहतर यह है कि उसको फ्रूट्स वगैरह जो हैं वो खाने के लिए और उनके जूसेस भी दिए जाएँ। फ्रेंड्स और उनके घर वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर डॉक्टर आपको कहता है कि इसको ओरली खाने के लिए कुछ नहीं देना, तो उनको मेरी बातें बताएं। अगर मेरी बातें नहीं बता सकते तो मेरी वीडियो उनको दिखाएं, उनको शायद थोड़ी सी सेंस आ जाए, क्योंकि उनकी इस छोटी सी गफलत की वजह से कई डेथ्स हुई हैं। उन्होंने सिर्फ आईवी फ्लूइड पर रखा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया, वाइट ब्लड सेल नीचे चले गए, प्लेटलेट्स चाहे ऊपर आ गए। प्लेटलेट्स तो ऊपर इसलिए लेके आते हैं ताकि ब्लीडिंग ना हो, लेकिन मेन काम तो आपकी इम्यूनिटी का है। आपने इम्यूनिटी को डिप्रेस कर दिया तो पेशेंट की डेथ हो गई। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आप कुछ पूछना चाहें, अगर आपके डॉक्टर्स ने आपको मना किया है तो फिर मुझसे बताएं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा और आपको बेहतरीन से बेहतरीन सोल्यूशन बताऊंगा। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो को दूसरों से लाजमी शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।